आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव की चर्चा की थी जिसमें मैंने शाहरुख खान और सलमान खान को देखा था। और ये पहला आध्यात्मिक अनुभव नहीं है। इससे पहले भी मुझको दो अलग अलग आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए हैं, या इससे ज्यादा भी। जिसमें मैंने एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ था, उसमें सलमान खान को देखा था। और उसमें द कपिल शर्मा शो के प्रोड्यूसर बनने की भविष्यवाणी थी। उससे पहले आया था वो, और उसमें वो सारे दृश्य जो कपिल शर्मा शो में जिस प्रकार से नए नए तरीके से डिजाइन किया गया, जब से सलमान खान ने उसको प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो उन सब बातों की भविष्यवाणी थी उसमें। शाहरुख खान से रिलेटेड भी मुझको कुछ आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए थे, और उनके घर पर हम गए थे। और तो इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव क्यों प्राप्त हो रहे हैं? कल के अवतार से क्या लेना देना इन बातों का? तो मैं आज जो बात आपको समझा रहा हूं, वो हो सकता है आपको समझ में आए या ना आए, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया आध्यात्मिक कंसेप्ट है। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। देखिए, न सिर्फ स्थान जहां हम रहते हैं वो ओमनी प्रेजेंस रखते हैं, मतलब अपनी बनावट के हिसाब से, अपनी जो उनका अरेंजमेंट है, कहां पर पौधे लगे हुए हैं, कहां पर गार्डन है, कहां पर किस प्रकार की सड़कें हैं, कहां किस प्रकार के चौराहे हैं, कहां किस प्रकार की बिल्डिंग्स हैं, उनमें किस प्रकार की डिजाइन्स हैं। ये सारी की सारी जो बातें हैं, वो ओमनी प्रेजेंस रखती है। मतलब एक ही जैसा परिदृश्य जो है वो आपको कई शहरों में नजर आएगा, एक ही जैसा। और क्योंकि कोई प्रसिद्ध स्थल होता है उसको सब जानते हैं, तो उसको पैरामीटर मान करके हम बाकी सब स्थलों को समझ सकते हैं। जी हाँ। और ये बात मैंने आपको बहुत पहले समझाई थी, या कोशिश की थी समझाने की। ये बहुत बहुत डिफिकल्ट बात है। और अब एक और बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, अपने अपनी शक्ल सूरत के हिसाब से, अपनी अपनी कद काठी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने अपने परिवार के हिसाब से, परिवार के सदस्यों के हिसाब से, और अपने अपने जो काम वो करते हैं उनके हिसाब से, तो वो भी ओमनी प्रेजेंस रखता है। इसका मतलब है एक जैसी परिस्थितियां आपको कई परिवारों में मिल जाएंगी। आपने ऐसे परिवार देखे होंगे जिनमें 3 या 4 भाई होते हैं, और फिर उन भाइयों में से कोई एक तो बहुत काबिल निकल जाता है। फिर उस काबिल भाई के कोई कॉम्पिटिटर भी होते हैं। उसका जो बिजनेस होता है उसमें। तो इस प्रकार की परिस्थितियां आपको बहुत सारे परिवारों में मिल जाएंगी। और ये जो बात है वो ऐसी बात है जो कई उदाहरणों के द्वारा समझानी पड़ेगी, तब जाकर के समझ में आएगी।
जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं ये सोचता था कि सबसे अच्छी जिंदगी फिल्म स्टार्स की होती है। भगवान की तरह इनके पोस्टर्स जो है वो लोग अपने घरों में लगाते हैं। हमारे घर में भी एक दो पोस्टर लगे हुए थे किसी फिल्म स्टार के, और सभी के घरों में वो समय अलग था। उस समय ऐसा था, अभी भी गाँव में फिल्म स्टार्स के पोस्टर्स लगाते हैं। तो मतलब उनको भगवान की तरह सम्मान मिलता है, इतना प्रेम रखते हैं लोग उनसे, और बाकी किसी प्रोफेशन में इतना सम्मान नहीं मिलता, इतना प्रेम नहीं मिलता लोगों को। तो उनको हम एक पैरामीटर मान सकते हैं, उनकी परिस्थितियों को। तो फिर ये बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। और उनके जो इंटरव्यूज होते थे, टीवी पर आते रहते हैं इनके इंटरव्यूज, और जब ये साधारण बातचीत करते हैं, फिल्मों में तो इनको स्क्रिप्ट दी जाती है और उसके अनुसार ये एक्टिंग करते हैं, तो वो तो एक अलग काम हो गया इनका, उसमें असलियत नहीं है। पर असली जिंदगी में जब इनकी बातचीत टीवी पर आती है, तो इनके कहे गए जो शब्द हैं उनको मैं बहुत बारीकी से अध्ययन करता था। और भगवान हमको मनुष्यों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, यही तो तरीका है उनका। और क्योंकि भगवान तो हमको एक छोटा सा आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कर देते हैं बस, फिर उसका विस्तार होता है तो वो मनुष्यों तक जाता है, फिर वो मनुष्यों के शब्दों तक जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने श्री अरविंद से कहा था कि मैं मनुष्यों के शब्दों में हूं, तो फिर उनकी कही हुई बातों का जब मैंने बारीकी से अध्ययन किया, तो मैंने ये पाया कि भगवान इस तरीके से भी हमें शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार को भगवान ने इसी प्रकार से बनाया है, और इसमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं है, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। अब जैसे कि कल मैंने एक आध्यात्मिक अनुभव आपको बताया था, उसमें मैंने एक ऐसे जीव को देखा था जो सुनहरे रंग का था, और उसका जो सुनहरे रंग का जो जंगली बिल्ला होता है ना, उसके जैसा था वो, लेकिन उसके सींग थे, इसलिए मुझको उसका चेहरा जो है वो बकरे जैसा या हिरण के जैसा नजर आ रहा था। और सुनहरा जो हिरण होता है उसके जैसा था वो, चाल तो उसकी शेर की जैसी थी, जैसे जंगली बिल्ले होते हैं वैसी, और चेहरा जो था वो हिरण का या बकरे का था। और वो बड़े आराम से चल रहा था, उसके पीछे पीछे एक वृद्ध महिला थी, वो भी चल रही थी। तो कल हम किसी रिलेटिव के घर पर गए, तो वहां पर मैंने उसी प्रकार का एक गोल्डन कलर का खिलौना देखा। बड़ा सा खिलौना था वो, बहुत महंगा खिलौना था, जैसे टेडी बियर होते हैं ना, उस प्रकार का सा था वो, 1800 रुपए का। मैं सोच रहा था इतना इतना महंगा खिलौना क्यों लिया इन्होंने। और वो टेडी बियर लग भी नहीं रहा था, वो पता नहीं कौन सा जीव लग रहा था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर उसका जब मैंने गोल्डन कलर देखा, तो फिर मुझे समझ में आया कि यही था वो जो भगवान ने इस रूप में मुझे दिखाया था। और फिर जब मैं उनके घर से बाहर आया, तो मुझको जैसी जैसी परिस्थितियां मैंने वहां देखी थी ना, एक मंदिर के अंदर में चला गया था और वहां पर मैंने ये सब देखा था, तो बिल्कुल उनके घर के सामने बिल्कुल उसी प्रकार की परिस्थितियां मैंने देखी। और वो जो वृद्ध महिला मैंने देखी थी वो भी मुझे वहां दिखाई थी। तब मैं समझ गया कि वो जीव जो विशेष प्रकार का मुझे दिखाया गया था वो ये था। हालांकि ये अभी बहुत सारे रूप लेगा। देखिए, रामायण काल में याद कीजिए, इसी प्रकार का एक हिरण था जिसको मारने के लिए भगवान राम गए थे। और सीता हरण से पहले का जो दृश्य, मामा मारीच वाला, उसमें भी सुनहरे रंग का एक हिरण था, और उन्होंने कहा था इस प्रकार का हिरण तो पाया ही नहीं जाता। तो हमारी आध्यात्मिक अनुभूतियां देखिए आप कहां तक अपना प्रभाव और
अपनी शिक्षा प्रदान कर रही हैं हमको। फिर ये बात केवल यहां तक सीमित नहीं है, ये आगे भी लगातार हमको शिक्षा प्रदान करती रहेगी। और मनुष्यों को जहां तक पहचानना है तो उनके उनके रंग रूप से, उनकी उनकी जो पर्सनालिटी है उससे, और उनके रहने का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे हम पहचान सकते हैं। और ये सब उस तरह से था। और इस बात को हम फिर कभी और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।